नमस्कार बच्चों, ऐसे ऐसे इस लघु नाटक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम किसने इस पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 15वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है ऐसे ऐसे। ऐसे ऐसे इस पाठ का सेशन क्रमांक दूसरा है। इस पाठ में अब तक हमने देखा कि मोहन नाम का जो एक लड़का है वो बीमार हुआ है, उसे ऐसे ऐसे बीमारी हो गई है। अब ऐसे ऐसे बीमारी क्या है मुझे तो पता नहीं है, आप लोगों को पता है। अब हम पाठ के अगले परिच्छेदों से समझेंगे कि ऐसे ऐसे वास्तविक में बीमारी है क्या। चलिए सब लोग जल्दी से पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। पाठ्य पुस्तक के द्वारा हम इस पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे। पाठ में अब तक हमने पढ़ा कि मोहन को ऐसी ऐसी बीमारी हो गई है, उसके बीमारी के कारण उसके माँ और पिताजी परेशान हो जाते हैं। दीनानाथ नामक उनके जो पड़ोसी है वो भी आते हैं और माँ और दीनानाथ के संवादों से हमें पता चलता है कि यह जो मोहन है वो बहुत बड़ा नटखट बालक है, मौज मस्ती करने वाला बालक है, उटपटांग करने वाला बालक है। और अब आगे क्या होता है ये पाठ के अगले संवादों से हम समझते हैं। माँ, पर अब बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पढ़ा। मालूम तकलीफ को हो तो यह मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता नहीं है, पर कोई डर नहीं। मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। अब देखिए ग्रीष्म ऋतु की जो छुट्टियां होती है वह खत्म होने के बाद स्कूल शुरू होने के समय आ गया है और स्कूल शुरू होने से पहले दिन मोहन बीमारी हो गया है। अब माँ को भी थोड़ी चिंता हो गई है कि वो कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ भी कहते हैं कि कोई मामूली तकलीफ होती तो वह इस प्रकार से डर नहीं जाता, यह सच में कोई बड़ी तकलीफ होगी। फिर वो और मोहन के माता पिता जी से दीनानाथ जी कहते हैं कि कोई चिंता की बात नहीं है, मैं वैद्य जी को बताकर आया हूँ, वैद्य जी आते ही होंगे, जल्दी से मोहन ठीक हो जाएगा। मोहन तेजी से कराह कर, अरे रे रे ओहो। माँ घबरा कर, क्या है बेटा, क्या हुआ। मोहन रुआसा, बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ, ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है। मोहन, ऐसे ऐसे पेट दबाता है। वैद्य जी का प्रवेश। वैद्य जी, कहाँ है मोहन। मैंने कहा जय राम जी की। कहो बेटा, खेलने से भी जी भर गया क्या, कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। अब देखिए वैद्य जी आते ही प्रवेश करते ही क्या कह रहे हैं मोहन के बारे में कि खेलने से तुम्हारा मन जी भर गया है, कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची, तो तुम बीमार पड़ गए। तो वैद्य जी भी हमेशा शायद उसके घर आया करते होंगे, आस पड़ोस में आते होंगे और इसी कारण वो थोड़ा मोहन को जानते होंगे और मोहन के स्वभाव से प्रकृति से वो परिचित होंगे। उन्हें पता है कि मोहन कभी भी शांत बैठने वाला बच्चा नहीं है, हमेशा नटखट धमा चौकड़ी उसकी चालू रहती है और इसी कारण वह उसे इस प्रकार की बातें करे। सब मोहन के पिताजी और अन्य लोग वैद्य जी से बातें करते हैं। पिता, वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। पिताजी कहते कि समझ में नहीं आ रहा है कि उसे ऐसे ऐसे क्या बीमारी हो, क्यों ऐसा दर्द से करा रहा है। तब वैद्य जी कहते हैं अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझ नहीं पाता है, नाड़ी दबाकर। अर्थात देखो आपने देखा होगा डॉक्टर या वैद्य जी जब भी हमें चेक करते हैं तो पहले वो नाड़ी चेक करते हैं, तो वैसे ही वैद्य जी भी उसकी नाड़ी दबाकर उसे चेक करे और बता रहे कि वात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ है, पेट टटोल कर। पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा, हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। मोहन कराकर, जी हाँ। ओह। वैद्य जी हर्ष से उछलकर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों को छका देती है, समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो।
मोहन की माँ से। आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। 2-3 दस्त होंगे बस, फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर वैद्य जी भी उसे दवा देकर चले जाते हैं। पिताजी, वैद्य जी यहाँ आपके भी नोट देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं? आप और हम क्या दो है? अंदर के दरवाजे से जाते हैं तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। अब देखिए वैद्य जी उसे चेक करके चले गए हैं, दवा भेजने की बात करते हैं। वैद्य जी के जाने के बाद डॉक्टर जी आते हैं। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है? ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराहता है। डॉक्टर पास बैठते हैं। पिता, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीप तो दिखाओ बेटा। मोहन जीप निकालता है। तो मिस्टर, आपके पेट में कैसे होता है? ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कराता है। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन, जी जी, ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। अब देखिए मोहन भी माँ भी मोहन से कह रही है कि डॉक्टर को तुम्हें क्या हो रही है वो बताओ, तो डॉक्टर जांच पड़ताल करके दवाई दे देंगे तो तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। मोहन बताता है, पेट को हाथ लगाते हुए बार बार यही बता रहा है कि ऐसे ऐसे होता है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कौलिक पेन तो है नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता। बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ कांप कर घबरा कर, फोड़ा? डॉक्टर, जी नहीं, वह नहीं, बिल्कुल नहीं है। मोहन से, जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है। कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। पिता से, क्यों न आप ही चले? मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल देती है, बस उसी की ऐंठन है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 रुपए का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ, सेक तो दूं? डॉक्टर साहब, डॉक्टर दूर से ही, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती है। पड़ोसिन आती है। अब देखिए पहले वैद्य जी आ गए, दूसरी बार डॉक्टर जी आ गए। दोनों मोहन को चेक करते हैं। दोनों ही उसे एसिडिटी कब्ज के बारे में बताते हैं, दवाई देते हैं और चले जाते हैं। लेकिन इसमें पिताजी की कितने रुपए खर्च हो गए? 15 रुपए खर्च हो गए। वैद्य जी को उन्होंने 5 रुपए का नोट दिया था और डॉक्टर जी को उन्होंने 10 रुपए का नोट दिया। तो इस प्रकार से मोहन के ऐसे इस बीमारी को इस बीमारी को दूर करने के लिए पिताजी का डॉक्टर और वैद्य पर खर्च हुआ है 15 रुपए का। अब देखिए डॉक्टर चले जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर से माँ पूछती है कि गर्म पानी से सिकवा दूं क्या? तो वो कहते हैं चलेगा। डॉक्टर चले जाने के बाद कौन आते हैं? मोहन को देखने के लिए उनके एक पड़ोसी आते हैं। पड़ोसी, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ, आओ जी, रामू की काकी, कैसा क्या होता? लोचा लोचा फिरे है, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है? लड़के का बुरा हाल कर दिया। पड़ोसी, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली है, देख लेना, यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया है। नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। अब देखिए यहाँ पर माँ और पड़ोसी की जो बातचीत हो रही है उसमें देखो लोचा फीचा, खाना पीना, राम मारी, नए बुखार, इस प्रकार के जो ग्रामीण शब्द है उसको ये जो है बोलचाल के शब्द होते हैं। जैसे कि लोचा लोचा फिरना, खाना पीना नहीं करना, राम मारी बीमारियां, तो ये आम बोलचाल की भाषा है। अब खाना पीना तो नहीं रहा कि जब बीमार हो जाते हैं तो मनपसंद का खाना पीना सब छूट जाता है।
माँ, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है। आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। माँ, ओह मोहन के मास्टर जी है, पुकार कर आ जाइए। अब देखिए स्कूल के उसके शिक्षक जिसे हम मास्टर जी कहते हैं वह मोहन से मिलने के लिए आए हैं। मास्टर, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? पास आकर, हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माताजी, आपने क्या खिला दिया था इसे? अब देखिए मास्टर जी की बातचीत से भी पता चल रहा है कि मोहन केवल ना घर पर ना आस पड़ोस पर मस्ती करने वाला बच्चा है या लड़का है, और स्कूल में भी उटपटांग हरकतें करने वाला लड़का है। स्कूल में भी वह शांत बैठने वाला लड़का नहीं है। माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं है। मास्टर, तब शायद न खाने का दर्द है। समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। अब देखिए यहाँ पर मास्टर जी और मोहन का चित्र दिखाया गया है। मास्टर, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसी ऐसी बीमारी को तो मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को यह बीमारी हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर मास्टर जी ने ऐसा क्यों कहा है, इसका कारण भी आगे हमें पता चला है। मास्टर जी बता रहे हैं कि वो स्कूल के शिक्षक है, उन्हें पता है विद्यार्थियों को हमेशा ऐसे ऐसी बीमारी क्यों होती है, जिसकी दवा डॉक्टर और वैद्य जी के पास नहीं होती बल्कि शिक्षक के पास ही होती है। माँ, सच? क्या बीमारी है यह? मास्टर, अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात बताओ तो, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है ना? मोहन चुप रहता है। अब स्कूल का कार्य मतलब होमवर्क जो कक्षा में शिक्षक लोग देते हैं, तो इस पर मोहन चुप बैठता है। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार से सिर हिलाता है। मोहन जी, सब नहीं हुआ। मास्टर, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन जी, मास्टर, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। माँ चौंक कर, क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। तो देखिए अभी यहाँ पर मास्टर जी ने बताया है कि ऐसे ऐसी ये कौन सी बीमारी है। तो स्कूल का जो गृह कार्य दिया था, होमवर्क दिया था, वो मोहन के द्वारा पूरा नहीं हुआ था और इसी कारण वह पेट में दर्द होने का बहाना बना रहा था, और यह जो न हुई बीमारी है वह थी ऐसे ऐसे। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माताजी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया है, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होना लगा है। ऐसे ऐसे? अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उससे काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। सब उठकर उसे सवाल शुरू किए जाते हैं। उठे, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी से देखती है। दूसरी ओर पिताजी और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, अर्थात तू बहुत बड़ा नाटक करने वाला बेटा है, लड़का है। हमारी तो जान निकल गई। 15-20 रुपए खर्च हुए और सब अलग से। पिता से, देखा आपने? चकित होकर, क्या हुआ? क्या क्या होता है? ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं, स्कूल का काम न करने का डर है। दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन की तरफ देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। वाह मोहन वाह, वाह बेटा जी, वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक हट्टास के बाद पर्दा गिर जाता। पढ़ाई न करने वाली यह